अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहू सुब्हानहू व तबारक व तआला व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहू व तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल अदीमिल मजीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। फ़बिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्त लहुम वलौ कुन्त फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़ज़्ज़ू मिन हव्लिक फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्रि फ़इज़ा अज़म्त फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व बल्लगना व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन व बिकुल्लि मा जा बिही अशरफुल खलाइक़ व अकरमुहुम व अरअफ़ुहुम व अरहमुहुम अलल इतलाक़ि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम मिनल मुमिनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़िरीन गिरामी, हमारे आज के इस बयान का उन्वान है नरमी की फ़जीलत। अल्लाह सुब्हानहू तबारक व तआला से दुआ है कि वो अपने हबीब पाक साहिब लौलाक फ़ख्र मौजूदात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में हमें इस उन्वान पर हक़ कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमेशा हमेशा हमें और हमारे तमाम मुतअल्लिक़ीन को राह हक़ पर जमे रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। अल्लाहुम्मा अलहिमनी रुश्दी व आइज़नी मिन शर्रि नफ़्सी। अल्लाहुम्मा अलहिमनी रुश्दी व आइज़नी मिन शर्रि नफ़्सी। अल्लाहुम्मा अलहिमनी रुश्दी व आइज़नी मिन शर्रि नफ़्सी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला रसूलिका सय्यिदिना व शफ़ीना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व शफ़ीना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकमि व बारिक वसल्लिम। हाज़िरीन गिरामी, नरमी ये सख्ती का ज़िद है। नरमी इसकी तरग़ीब व तशवीक़ कुरान व मजीद से साबित है। कुरान मजीद से और अहादीस शरीफ़ा से इसकी तरग़ीब साबित है नरमी करना। बल्कि हमारे और आपके आका व मौला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला ने फ़रमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हमने आपको आलमीन के लिए रहमत ही बनाकर भेजा है। हदीस सही में आया कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इन्नमा अना रहमतुन मुहदातुन। मैं तो सिर्फ़ एक तोहफ़े के तौर पर मिली हुई रहमत हूँ। खुदा ताला ने मखलूक़ को जो एक रहमत अता फ़रमाई वो रहमत मैं हूँ। अल्लाह ताला की तरफ से जो मखलूक़ को रहमत मिली है, सारी मखलूक़ को जो रहमत मिली है, उस रहमत का नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आपके बारे में कुरान मजीद में आया है कि अल्लाह ताला फरमाता है लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। बेशक तुम्हारे पास एक रसूल आ गए, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, तुम्हारी जानों में से, तुम्हारे ख़ानदान वाले हैं। लक़द जाकुम, ये खिताब अहले मक्का से, मक्के वालों से। अल्लाह फरमाता है तुम ही में से एक रसूल आ गए तुम्हारे पास। उनकी शान क्या है? अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम। जब तुम किसी मुसीबत में पड़ जाते हो तो तुम्हारे इस आने वाले पैगंबर पर उसका बार होता है। तुम्हें तकलीफ़ होती है तो उसका बार, उसकी तकलीफ़ उन्हें होती है। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम, तुम्हारी भलाई में बड़े हिर्स करने वाले। बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम, और ईमान वालों के लिए रऊफ़ भी है रहीम भी है। रऊफ़ कहते हैं बहुत ज़्यादा राफ़त करने वाले को, राफ़त कहते हैं दिल की नरमी को, दिल की नरमी को राफ़त कहते हैं।
यानी किसी को मुसीबत में देखकर दिल आपका तकलीफ़ महसूस करता है। कोई आदमी किसी मुसीबत में फंस गया तो देखकर आपको तकलीफ़ होती है, दिल तड़प जाता है। इस हालत को, इस कैफियत को राफत कहते हैं। कभी क्या होता है, किसी को तकलीफ़ में देखकर लोग खुश होते हैं, इसे राफत नहीं कहेंगे, सख्त दिली कहेंगे। ए भाई कोई गिर गया गड्ढे में, उस मंज़र को देखकर लोग हंस रहे हैं। कोई गर्क हो रहा है पानी में तो उस मंज़र को वीडियो में कवरेज कर रहे हैं। यह राफत नहीं है, यह संग दिली है, सख्त दिली है, इंसानियत के ख़िलाफ़ है। कोई मुसीबत में, कोई गिर रहा है, कोई मुसीबत में है, कोई किसी को मार रहा है, वो मार खाने वाला मार खा रहा है, तो तीसरा आदमी उसे वीडियो बना रहा है, तो ये राफत नहीं है। कोई मुसीबत में मुब्तला हो जाए तो तकलीफ़ महसूस होती है क़ल्ब को, इस हालत को राफत कहते हैं अरबी में, राफत। और उसके बाद बचाने के लिए आदमी जो जज्बा पैदा होता है वह है रहमत, राफत और रहमत। कोई गड्ढे में गिर रहा है, अरे गड्ढे में गिर रहा है, तकलीफ़ महसूस है, ये क्या है, राफत। उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं बचाने के लिए, ये जज्बा क्या है, रहमत। राफत करने वाले को अरबी में राइफ कहते हैं, और वो राफत ज़्यादा करे तो उसे रऊफ़ कहते हैं, और रहमत ज़्यादा करने वाले को रहीम कहते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अपने आप को भी रऊफ़ुर रहीम कहा और अपने महबूब को भी रऊफ़ुर रहीम कहा। कुरान में अल्लाह ताला ने खुद को, अपने आप को रऊफ़ुर रहीम कहा। इन्नल्लाह काना रऊफ़ुर रहीमा, अल्लाह रऊफ़ भी है, रहीम भी है। और फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में कि बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम, मेरा महबूब ईमान वालों पर राफत करने वाले, रहमत करने वाले हैं। ईमान वाले कभी किसी मुसीबत में मुब्तला हो जाते हैं तो मेरे महबूब को रंज होता है, तकलीफ़ होती है, और मेरे महबूब अपने ग़ुलामों को तकलीफ़ से बचा लेते हैं। रऊफ़ और रहीम, ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वस्फ़ी नाम है। नरमी के बारे में कुरान मजीद में सूरह आल इमरान में आयत नंबर 159, 150 पर 9 में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, फ़बिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्ता लहुम, कैसी ही कुछ रहमत है अल्लाह ताला की कि ए महबूब तुम नरम दिल हो गए इनके लिए, लोगों के लिए। हुजूर का नरम दिल होना ये अल्लाह की रहमत से है। हुजूर का नरम दिल होना ये क्या है, ये अल्लाह की रहमत है। हुजूर का मुस्कुराना ये अल्लाह की रहमत है। हुजूर का किसी को देखकर हंस देना ये अल्लाह की रहमत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किसी को कुछ अता करना ये अल्लाह की रहमत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किसी से राज़ी हो जाना ये अल्लाह की रहमत है। सरकार की नरमी किसी को मिल गई, सरकार किसी पर रहमत फरमा रहे हैं, तो ये दर हकीकत अल्लाह की रहमत है। हमारी और आपकी नरमी जो होती है उसके अगराज़ अलग होते हैं। हमारी नरमी जो होती है कभी सियासी नरमी होती है, कभी दिखावे की नरमी होती है, कभी बनावटी नरमी होती है, कभी किसी नफ़ा हासिल करने के लिए नरमी की जाती है, यानी दिल में नरमी नहीं होती, बताई जाती है नरमी। ऐसा सुलूक करते हैं कि लोग समझे कि ये बहुत नरमी करते हैं, हकीकत में दिल में नरमी नहीं रहती, दिल में सख्ती ही रहती। ये हमारा मामला है। या किसी गरज की बुनियाद पर कि भाई हम नरमी करेंगे तो हमारे साथ नरमी का सुलूक होगा, इसलिए नरमी। हम नरमी करेंगे तो हमें पैसे मिलेंगे, इसलिए नरमी। हम नरमी करेंगे तो हमारा नाम होगा, इसलिए नरमी। हम नरमी करेंगे तो हमें सीट मिलेगी, इसलिए नरमी। ये हमारा मामला है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नरमी अल्लाह की रहमत है। वो अल्लाह फरमाता है आपकी नरमी ये खुदा की रहमत है, खुदा रहम कर रहा है। हम किसी के साथ नरमी करें उससे उसे फ़ायदा हो ज़रूरी नहीं, मगर सरकार किसी के साथ नरमी करते हैं तो खुदा फरमाता है अल्लाह की रहमत है, मालूम वहाँ फ़ायदा ज़रूर होगा। मिसाल के तौर पर मैं वासे भाई के साथ नरमी करता हूँ, मैं तो बड़ी नरमी किया, बहुत अच्छा सुलूक किया, उनको कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा, ये मेरी नरमी। हुजूर की नरमी ऐसी नहीं। हुजूर किसी के साथ नरमी करते हैं तो खुदा रहम करता है उस पर। खुदा फरमाता फ़बिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्ता लहुम, क्या ही रहमत है अल्लाह की
ये अल्लाह की रहमत है। ए महबूब, आपकी नरमी ये अल्लाह की रहमत है। अल्लाह की रहमत हुजूर की नरमी से जाहिर हो रही है। हमारी नरमी से सियासत जाहिर होती है, हमारी नरमी से दौलत जाहिर होती है, हमारी नरमी से रियाकारी होती है, हमारी नरमी से कुछ हासिल हो। हुजूर की नरमी में अल्लाह की रहमत जाहिर होती है। फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्त लहुम, आप नरम हो गए, आप में नरमी है, ये अल्लाह की रहमत से है। आशिकान रसूल, आशिकान मुस्तफ़ा जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क करते हैं, उनके लिए नरमी को इख्तियार करने के लिए इतना काफ़ी है कि अल्लाह फरमाता है नरमी करने वाले तुम्हारे महबूब हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नरमी करना ये हुजूर की सुन्नत है, हुजूर की सिफत है, हुजूर के अखलाक हैं। किसी सिफत को इख्तियार करने के लिए भाई ये क्या है, ये उनकी सुन्नत है, ये इनकी सुन्नत है। अल्लाह फरमाता है ये लीन जो है, लीनत जो है, नरमी, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा की सिफत है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत है और ये अल्लाह की रहमत है। फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्त लहुम वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब। ए महबूब, अगर आप वलौ कुन्त फज़्ज़न, सख्त गो होते, गलीज़ल क़ल्ब, सख्त दिल होते, ज़बान के भी सख्त अगर होते, क़ल्ब के भी सख्त होते, तो होता क्या, लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिका, ये आपके अतराफ़ जो बैठे हुए हैं ये उठकर निकल जाते, ये परेशान हो जाते, ये बिखर जाते, ये आपसे दूर हो जाते। अगर आप सख्त गो होते, आप सख्त दिल होते। हमें अल्लाह ताला समझा रहा है, देखो सख्त गोई, सख्त दिली लोगों को ख़रीब करती नहीं, लोगों को। ये खिताब किससे कर रहा है अल्लाह तबारक व तआला, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आप वलौ कुन्त फज़्ज़न, फज़ कहते हैं सख्त गो को, सख्त गो, सख्त बोलने वाले को, फज़, गलीज़ल क़ल्ब, सख्त दिल को। अगर आप सख्त गो होते, सख्त बोलने वाले और सख्त दिल रखने वाले होते, तो ए नबी आपके अतराफ़ से ये लोग उठकर निकल जाते, आपके अतराफ़ ये रहते नहीं। इसमें बड़े मानी हैं। एक माना ये है कि बहुत से लोग सख्त गो रहते, सख्त दिल रहते, और जब उनसे कहा जाता है कि भाई आप नरमी करो, अरे हम हक़ के लिए सख्ती करते हैं, हमारी सख्ती हक़ के लिए है, अपने हक़ पर होने का फ़ैसला ख़ुद कर रहे हैं। यानी आपके हक़ पर होने का फ़ैसला हक़ करे, आपको सर्टिफिकेट आप खुद दे ले रहे हैं, आप हक़ गो हैं, आपकी हक़ गोई हक़ के लिए है, या आप खुद कह ले रहे हैं। आप इम्तिहान में कामयाब हो गए, किसने कहा? मैं कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं इम्तिहान में कामयाब हो गया। सबूत क्या है, सर्टिफिकेट क्या है? अरे मैं कहता हूँ नहीं। तो आप क्या बोलेंगे? अच्छा ऐसा कामयाब हो गया आप? नहीं, आप कामयाब हो गए उस्ताद कहे, आप कामयाब हो गए इम्तिहान में ये हेडमास्टर कहे। मैं नेक हूँ, सबूत क्या? अरे मैं नेक हूँ, मैं बोल रहा हूँ नहीं। तो इस तरह हम सख्त गोई करते हैं, सख्त बात करते हैं, सख्त दिली करते हैं, लोगों के साथ सख्ती का सलूक करते हैं, और किसी के एतराज़ करने पर कहते हैं हमारी सख्त गोई अल्लाह के लिए है। अल्लाह अकबर, ये बहुत बड़ा दावा है। अगर ऐसा हो तो हम ऐसे नहीं रहेंगे। ऐसे लोगों को भी यहाँ समझाया जा रहा है, देखो जिस ज़ात पाक की हर हैसियत हक़ है, वो कौन है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नरमी करेंगे भी तो हक़ है, सख्ती करेंगे तो भी हक़ है, आप जमाल फरमाएं तो भी वो हक़ है, जलाल फरमाएं तो भी हक़ है। वहाँ बातिल का कोई गुज़र ही नहीं, वहाँ बातिल का कोई शाइबा ही नहीं। उनसे अल्लाह फरमाता है वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिका। अगर आप सख्त गो होते, आप सख्त दिल होते, सख्त मिजाज होते, तो ये आपके अतराफ़ से निकल जाते। तो मालूम हुआ सख्ती की वजह से लोग हमारे अतराफ़ नहीं रहते। ये कुरान का फ़ैसला है ना। अब कोई सख्ती करने वाला है, कहता है मैं सख्ती करता हूँ लोग मुझे छोड़कर जाते नहीं, ये आपको धोखा हुआ है। अल्लाह फरमाता है सख्ती करेंगे तो आपके अतराफ़ से निकल जाएंगे। तो मालूम हुआ लोग आपके अतराफ़ रहते हैं जिस्मन क़ल्बन नहीं, क्योंकि खुदा का फ़ैसला है।
सख्ती करेंगे, सख्त गोई करेंगे, सख्त बातें करेंगे तो लोग निकल जाएंगे। अल्लाह फरमाते उठकर निकल जाएंगे। और यहाँ हम देख रहे हैं कि सख्ती के बावजूद लोग जाते नहीं, बैठे हुए हैं। तो मालूम हाँ जिस्मन ज़ाहिरन बैठे हुए रहते हैं, दिलो दिमाग के एतबार से वहाँ से निकल जाते लोग। मिसाल के तौर पर अब मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, बोलिए बशीर भाई, सुनिए बशीर भाई, बोलो मुआज़, बोलो वासे भाई, ज़रा गौर से सुनिए जनाब। ये इस तरह बातें करता रहूँगा तो आप सब बैठे रहेंगे, जिस्म के एतबार से भी यहीं रहेंगे, क़ल्ब के एतबार से भी यहीं रहेंगे। 4 घंटे क्यों हो जाए यहीं बैठे रहेंगे। नहीं, ऐ सुन मियाँ, कहाँ गया था तू, कहाँ है तेरा दिमाग, बैठ रे, कहाँ गया, बैठ, गौर से सुन। ये अगर मैं लहजा इख्तियार कर लूँ तो होगा क्या। बहुत से लोग क्या होंगे, कब ख़त्म होगा ये, 9 बजे, 9 बजे तक सब्र कर लेंगे। तो जिस्मन बैठे रहेंगे, दिलो दिमाग के एतबार से बाहर हो जाएंगे और वो उसके बाद दूसरी मजलिस में नज़र नहीं आएंगे। अगर आएंगे भी तो किसी गरज की बुनियाद पर आएंगे। और हमें धोखा हो जाता है कि नहीं भाई ये हमारे लिए आ रहे हैं, हमारे लिए नहीं आ रहे हैं। हर एक का एक अलग 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 मकसद होता है। कोई पैसे के लिए आता है, कोई दिखावे के लिए आता है, कोई बतावे के लिए आता है, कोई किसी के लिए आता है, कोई किसी के लिए आता है, कोई काम बना लेने के आता है, कोई काम बना लेने के आता है। हम समझ रहे हैं ये हमारे लिए आते हैं, नहीं, अल्लाह का फ़ैसला है। अगर सख्त गोई रहेगी, सख्त दिली रहेगी, लोग आपके अतराफ़ से उठ जाएंगे। हुजूर से ख़िताब करके हमें समझा रहा है, हुजूर तो हुजूर हैं। सुनन अबी दाऊद में बसनद सही हदीस है, ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बान गाह में तशरीफ़ फरमा हैं। तो उर्रिब इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदनातुन खम्सुन औ सित्तुन। साहबी रसूल फरमाते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में 5 या 6 ऊँटनियाँ पेश की गई, ऊँटनियाँ लाई गई। हुजूर के हाथ में छुरा है, चाकू है। तो फ़तफ़िक़न यज़दलिफ़न बिअय्यतिहिन्न यब्दउ। हर ऊँटनी सामने वाली ऊँटनी को धक्का देकर हटाकर अपनी गर्दन हुजूर के छुरे के सामने लाती है। उन्होंने हुजूर हुजूर हैं, हुजूर छुरा हाथ में लेकर खड़े हुए हैं, तब भी जानवर भी दूर होता नहीं, वो हुजूर से करीब होता है। वहाँ खाना पीना चाहता नहीं, हुजूर के छुरे से कट जाना चाहता है। हुजूर पर अपने को ख़यास नहीं करना, अपने पर हुजूर को ख़यास नहीं करना। हुजूर से खिताब कर रहा है अल्लाह ताला, हमें समझा रहा है, हुजूर तो हुजूर हैं। हज़रत उसैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में सुनन अबी दाऊद में हदीस है। उसैद बिन हुज़ैर ये सहाबी रसूल, इनकी तबीयत में मिज़ाह, हंसी मजाक करने की आदत थी आपकी। एक बार बैठे हुए लोगों से बातें कर रहे हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ से गुज़र हुआ। सरकार के हाथ में छड़ी है, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते जाते उस छड़ी से एक धक्का लगाया। छड़ी लगाई उनके पेट को। किसके पेट पर छड़ी लगाई? उसैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह। तो हज़रत उसैद ने कहा, या रसूलल्लाह, आपने मुझे तकलीफ़ पहुँचा दी। तो सरकार ने पूछा, क्या चाहते हो? मैं बदला लेना चाहता हूँ। सरकार फरमाते हैं, बदला ले लो। तो सहाबी रसूल अर्ज़ करते हैं, जब आपने मेरे पेट पर छड़ी लगाई, उस वक्त मेरे जिस्म पर कपड़ा नहीं था और आप ख़मीस पहने हुए हैं। तो ये सुनकर सरकार ख़मीस उठाते हैं। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिकम मुबारक को देखकर उसैद बिन हुज़ैर लिपट गए, चूमने लगे, बोसा देने लगे। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा, ये क्या है उसैद, आप तो बदला लेना चाहिए, क्या कर रहे हैं? हाज़ल्लज़ी अरदतु या रसूल अल्लाह, ये मेरा मकसद था। तो मालूम हुआ हुजूर छड़ी लगाते हैं तो सामने वाले के दिल में नफरत नहीं पैदा हो जाती, भाग जाने का जज्बा नहीं होता, चूमने का जज्बा पैदा होता है। वो हुजूर हैं, हम हुजूर नहीं, हम सरापा खुसूर हैं।
जंग बदर का मौका है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ें सीधी कर रहे हैं, जंग की सफ़ें। नमाज की सफ़ों को दुरुस्त करना भी ये सरकार की सुन्नत है, जंग की सफ़ों को ठीक ठाक करना। ऐसे में हज़रत सवाद बिन गज़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सफ़ में खड़े हुए हैं। आपका पेट थोड़ा बाहर निकला हुआ है सफ़ में। सरकार के हाथ में छड़ी थी, क्योंकि सरकार की सुन्नत मुबारका है, सरकार अक्सर अपने हाथ में कोई ना कोई छड़ी रखा करते थे। सरकार को पसंद था कि आपके हाथ में छड़ी रहे, तो छड़ी थी। सरकार ने उस छड़ी से उनके पेट को छड़ी लगाई और फरमाया, इस्तविया सवाद, ऐ सवाद सही खड़े हो जाओ। यानी तुम्हारा पेट सामने आ गया है ना, तो पीछे हटो। इस्तविया सवाद, इस्तविया सवाद। ये सुनकर हज़रत सवाद ने कहा, या रसूलल्लाह मुझे तकलीफ़ हो गई। सरकार ने फरमाया, ऐसा है तो बदला ले लो। ये सुनकर हज़रत सवाद हुजूर से चिमट गए, बोसा देने लगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा, ये क्या है सवाद, तुम तो बदला लेने की बात कर रहे थे। तो हज़रत सवाद बिन गज़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह ये जंग का मौका है, बहुत मुमकिन है मेरा आखिरी मौका है, मैं शहीद हो सकता हूँ। मैं खुदा ताला से मिलने से पहले आपसे चिमट जाना चाहा। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नरमी फरमाएं या सख्ती फरमाएं, सरकार पर मरने वाले सरकार पर मरते रहते हैं, क्योंकि सरकार की नरमी में भी रहमत है, सरकार की सख्ती में भी रहमत है। यहाँ अल्लाह ताला हुजूर से खिताब फरमाते यूँ फरमा रहा है कि आप अगर सख्त गो होते, सख्त दिल होते, तो आपके अतराफ़ से ये लोग निकल जाते। ये हुजूर से खिताब है, मुराद हम लोग हैं, हमें समझा रहा है। वलौ कुन्त फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़ज़्ज़ू मिन हौलिका फ़अफ़ु अन्हुम। जैसा कि आप देखेंगे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई सहाबी लेटे हुए हैं या सो रहे हैं तो उन्हें बेदार करना है, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ से उन्हें उठाते नहीं, हाथ मारकर उन्हें उठाते नहीं। सरकार जिसे भी बेदार करे हैं, नींद से उठाए हैं या लेटे हुए हैं तो उन्हें उठाए हैं, तो उन्हें मुतवज्जे करे हैं तो ठोकर लगाते हैं, पाँव से पाँव मारकर उठाएंगे। ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, ये हुजूर के साथ ख़ास है। ये इस सुन्नत पर हमें अमल नहीं करना है। अगर कोई साहब सो रहे हैं, आप जाकर उसे पाँव से मारेंगे, झगड़ा हो जाएगा। कोई सो रहे हैं मस्जिद में, आप जाकर पाँव से मारेंगे, उठो उठो, तो वो आपका पाँव पकड़ लेंगे, आपको चलने नहीं देंगे, कुछ भी हो सकता है। ये सुन्नत हुजूर के साथ ख़ास है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहाँ तक मैंने हदीसें पढ़ी हैं, किसी हदीस में भी किसी सोने वाले को सरकार उठाते हैं, उठो, लात से मारकर उठाते हैं, और सहाबा आशिक हैं हुजूर के। तो इससे मालूम हुआ यहाँ जो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता, अगर आप में सख्ती होती, सख्तगो होते, तो ये आपके अतराफ़ से उठकर निकल जाते। खिताब हुजूर से है, मुराद हम हैं। हमें अल्लाह ताला समझा रहा है कि देखो तुम्हारे अंदर सख्ती रहेगी, तुम्हारे पास से लोग उठकर निकल जाएंगे। अब फिर हम देख रहे हैं कि हम सख्ती भी करते हैं, डांटते भी हैं, गुस्सा भी करते हैं, लोग जाते नहीं हमें छोड़कर। तो याद रखो, हमें छोड़कर चले गए होते, बहुत ज़माना हो गया लोग चले गए। जब हम सख्ती करें तभी निकल गए। दिल के एतबार से, जिस्म के एतबार से आकर बैठते हैं, हम समझ रहे हैं आए हैं, हकीकत में हमारे लिए नहीं आए हैं, किसी गरज़ की वजह से आए हैं, किसी मकसद के लिए आए हैं। वलौ कुन्त फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़ज़्ज़ू मिन हौलिका फ़अफ़ु अन्हुम। अल्लाह फरमाता है, महबूब इन्हें मुआफ़ कर दीजिए। मुआफ़ करने वाला खुदा अपने महबूब से फरमाता है, आप इन्हें मुआफ़ करो। फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम, और इनके लिए सिफारिश करो, शफ़ाअत करो, इनके लिए हमसे सिफारिश करो। आप मुआफ़ करो और हमसे मुआफ़ी इनके लिए मांगो। वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्र, और मुआमलात में, कामों में इनसे मशवरा लो। सुभान अल्लाह। ये नरमी के तकाज़े बयान किए जा रहे हैं। नरमी का तकाज़ा है कि मुआफ़ कर देना, नरमी का तकाज़ा है इस्तिग़फ़ार करना, शफ़ाअत करना, नरमी का तकाज़ा है मशवरा करना।
आप किसी से मशवरा कर रहे हैं तो आप उसके साथ नरमी का सलूक कर रहे हैं। नरमी का, बैठिए भाई, सुनाइए आपकी क्या राय है, ये क्या है, नरमी का सलूक है। शाविरहुम फिल अम्री फ़इज़ा अज़मत फ़तवक्कल अलल्लाह, जब आप किसी बात पर अज़्म कर लेंगे, यही करना है, फ़तवक्कल अलल्लाह, तो उस वक्त आप अल्लाह पर भरोसा कीजिए। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, अल्लाह तबारक व तआला तवक्कुल करने वालों से मोहब्बत फरमाता है। तवक्कुल से मुराद भरोसा, अल्लाह पर जो भरोसा करते हैं, अल्लाह पर एतमाद करते हैं, अल्लाह ताला पर तवक्कुल करते हैं, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने नरमी का बयान, नरमी की तरगीब, नरमी की फ़जीलत यूँ बयान की कि नरमी मेरे महबूब की सिफ़त है, मेरे महबूब की सुन्नत है, मेरे महबूब का अखलाक है। नरमी क्या चीज़ है? सही मुस्लिम में आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हदीस मरवी है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, इन्नल्लाह रफ़ीक़ युहिब्बुर रिफ़्क़ा व युअती अला रिफ़्क़ि मा ला युअती अला उन्फ़ि व मा ला युअती अला मा सिवाहु। अल्लाह ताला रफ़ीक़ है। रफ़ीक़ के माने रिफ़्क़ करने वाला, रिफ़्क़ रे क़ाफ़, रिफ़्क़ कहते नरमी को। अल्लाह रफ़ीक़ है यानी अल्लाह नरमी करने वाला है, अल्लाह नरमी फरमाने वाला है। अल्लाह की नरमी की का एक सबूत क्या है? हमारा वजूद, हम मौजूद है ना। अल्लाह ताला की नरमी का एक सबूत क्या है? हम इज्जत के साथ हैं ना। अल्लाह ताला की नरमी का एक सबूत पेश कीजिए, बोलना मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, बोल रहा हूँ, दे रहा हूँ, ले रहा हूँ, जिंदा बैठा हुआ हूँ, इज्जत के साथ हूँ, बेइज्जत हुआ नहीं। ये मेरे अल्लाह की नरमी का एक एक सबूत है। तो अल्लाह की नरमी के बेहिसाब दलाइल हैं। एक एक दलील क्या है? मैं आँख बंद कर रहा हूँ, खोल रहा हूँ, ये मेरे अल्लाह की नरमी का सबूत है। अगर मेरे आमाल के बराबर अल्लाह सलूक करने लगे, मैं आँख बंद करता हूँ तो खोल नहीं सकूँगा, आँख खोल दिया तो बंद नहीं कर सकूँगा, सांस मैंने अंदर लिए है तो बाहर सांस छोड़ नहीं सकूँगा, मेरा सांस अंदर गया तो बाहर नहीं आ सकेगा, बाहर हो गया तो अंदर नहीं जा सकेगा। ये मैं सांस ले रहा हूँ, ये मेरे अल्लाह की नरमी का सबूत है। मैं सुन रहा हूँ, अल्लाह की नरमी का ये सबूत है। मैं बोल रहा हूँ, ये मेरे अल्लाह की नरमी का सबूत है। मैं हाथ उठाना चाहता हूँ तो मेरा हाथ उठ रहा है, ये मेरे अल्लाह की नरमी का सबूत है। मैं चलना चाहता हूँ, मैं चल रहा हूँ, ये मेरे अल्लाह की नरमी का सबूत है। कितने हैं? अल्लाह ताला बता रहा है, देखो जहां मेरी नरमी की तजल्ली नहीं होती है, बंदा चलना चाहता है, चल नहीं सकता है, बंदा हाथ उठाना चाहता है, हाथ उठना नहीं है, बंदा बोलना चाहता है, बोल नहीं सकता है, बंदा देखना चाहता है। कितने देख रहे हैं आप ऐसे? बंदा देखना चाहता है, देख नहीं सकता है, बंदा सुनना चाहता है, सुन नहीं सकता है, बंदा कुछ हासिल करना चाह सकता है, हासिल नहीं होता है। ऐसा आप मंजर देखते हैं ना, ऐसे बंदे मिलते हैं ना आपको। अल्लाह बता रहा है, देखो अगर मेरी नरमी का सुलूक, उसकी तजल्ली, नरमी की तजल्ली ज़रा हटे तो ये हाल है। अब तुम चलना चाहते हो, चल रहे हो, बैठना चाहते हो तो बैठ रहे हो, खाना चाहते हो तो खा रहे हो, सोना चाहते हो सो रहे हो, हिलना चाहते हो तो हिल रहे हो, हंसना चाहते हो हंस रहे हो, देना चाहते हो दे रहे हो। ये सब खुदा की इज्जत व जलाल की कसम, खुदा की रिफ़्क़, खुदा की नरमी का सबूत है, दलाइल जो मुशाहदा है। इन्नल्लाह रफ़ीक़, सरकार फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला नरमी फरमाने वाला है। युहिब्बुर रिफ़्क़ा, और नरमी को पसंद भी करता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह खुद नरमी करता है और नरमी को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा नरमी करने वाले, और अल्लाह कभी फरमाते हैं अल्लाह नरमी को पसंद करता है, यानी हुजूर की सिफ़त को पसंद करता है। मखलूक में हुजूर की सिफ़त और हकीकत में उसकी सिफ़त है नरमी करना। इन्नल्लाह रफ़ीक़ युहिब्बुर रिफ़्क़ा, और नरमी को पसंद फरमाता है। सुभान अल्लाह। व युअती अला रिफ़्क़, और नरमी करने पर वो अता करता है माला युअती अलल उन्फ़। रिफ़्क़ की का ज़िद है उन्फ़, ऐन नून फे, सख्ती।
नरमी पर अल्लाह वो नेमतें अता करता है जो सख्ती पर कभी नहीं अता करता। वमा ला युती अला मा सिवाहु, और नरमी के सिवाय किसी और चीज़ पर भी वो अता नहीं करता जो नरमी पर अता करता है। नरमी से होता क्या है? लोहा वो बहुत सख्त होता है। कोई स्पंज रुई लेकर मारना चाहे आपकी तरफ, आप क्या करेंगे? बैठे रहेंगे। रुई फेंकता है, क्या करेंगे? हंसते रहेंगे। लोहा फेंक कर आपकी तरफ बैठ के हंसते रहेंगे। क्यों? उसमें क्या है? नरमी नहीं है। लोहे में क्या है? सख्ती है। लोहा बहुत सख्त होता है, और वो सख्त लोहा, उसे जब आप गर्मी दिखाते हैं, आग बताओ, आग की गर्मी, तो वो नरम हो जाता। सख्त लोहा गर्मी बताएंगे आप उसे तो क्या हो जाता है? हो जाता ना नरम, पिघल जाता, मेल्ट हो जाता। उसे नरमी दिखाएंगे तो सख्त हो जाता, गर्मी दिखाएं तो नरम हो जाता। दिल वो लोहा है, गर्मी दिखाए तो लोहा नरम हो जाता, गर्मी दिखाएंगे उसे तो लोहा नरम हो जाता, गर्मी दिखाएंगे दिल को तो सख्त हो जाता। ये कैसा लोहा है? देखिए, लोहे को आप गर्मी दिखाएंगे, वेल्ड करने वाले आग निकालते हैं पाइप के ज़रिए, होता है ना, उसे आग दिखाते हैं। तो लोहा सख्त था, आग की गर्मी से जब गर्मी पहुंची उसे, तो सख्त लोहा क्या हो जाता है? नरम हो जाता है। मगर आप दिल को जब सख्ती दिखाते हैं, गर्मी दिखाते हैं, तो था नरम, सख्त हो जाता। क्या मियाँ सुन, क्या मियाँ क्या? नरम दिल था, क्या हो गया? लोहे को गर्मी दिखाएंगे तो नरम हो जाता, दिल को गर्मी दिखाएंगे तो सख्त हो जाता। ये ऐसा लोहा है, और ऐसा लोहा दिल, उसे नरमी दिखाए तो नरम हो जाता। आग दिखाएंगे, सख्ती दिखाएंगे दिल को तो और सख्त हो जाता। लात से मारूंगा, जूते से मारूंगा, न बोला लात से मारूंगा, उन्हें क्या बोलता सामने? जूते से मारूंगा, जूते से मारूंगा, जूता नाले में डुबा कर तुझे मारूंगा, चप्पल से मारूंगा। तू क्या मारेगा? मैं मार दूंगा, ले मार। तो आप उसे दिल को गर्मी दिखाएंगे तो और सख्त हो जाता, और लोहे को गर्मी दिखाए तो नरम हो जाता। तो मालूम हुआ लोहे से ज़्यादा सख्त चीज़ है दिल, उसे नरमी दिखाए तो नरम हो जाता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बशीर भाई, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबात मामू, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि। खैरियत? अच्छे हैं? देखो, नरमी नज़र आते ही दिल नरम हो जाता, और नरमी दिखाते ही सामने वाला करीब होता। अल्लाह उसके रसूल की सिफत है नरमी। तो अल्लाह के बंदों को करीब करना चाहते हैं तो अल्लाह उसके रसूल की सिफत को जाहिर करो। इन्नल्लाह रफ़ीक़ुन युहिब्बुर रिफ़क़ा, अल्लाह नरमी करने वाला है, नरमी को पसंद फरमाता है। व युअती अला रिफ़क़ि मा ला युअती अलल उन्फ़ व मा ला युअती अला मा सिवाहु, और नरमी पर अल्लाह ताला वो चीज़ें अता करता है, वो इनामात अता करता है जो सख्ती पर अता नहीं करता, और नरमी के सिवाय किसी और चीज़ पर अता नहीं करता। रिफ़्क़ करने वाले को अरबी में क्या कहते हैं? रफ़ीक़। रफ़ीक़ के माने नरमी करने वाला, रफ़ीक़ के माने नरमी करने वाला, रफ़ीक़ के माने साथ रहने वाला। बीवी को क्या कहते हैं? रफ़ीक़ हयात। सफ़र में हमारे साथ रहने वाले को रफ़ीक़ सफ़र। रफ़ीक़ साथ रहने वाले को भी कहते हैं, नरमी करने वाले को कहते हैं। एक ही लफ्ज़ दो माने हैं, साथ रहने वाले को भी रफ़ीक़, नरमी करने वाले को रफ़ीक़। वजह क्या? नरमी करने वाला ही साथ रहता, नरमी करने वाले के ही लोग साथ रहते, इसलिए साथ रहने वाले को भी रफ़ीक़ कहते हैं, नरमी करने वाले को भी रफ़ीक़ कहते हैं। गर्मी करने वाले के साथ कोई नहीं रहता, गर्मी करने वाला किसी के साथ नहीं रहता। नरमी करने वाले के साथ साथ लोग रहते, हुजूम रहेगा। वजह क्या? क्या दे रहा है भाई, वो क्या खिलाता है, क्या पिलाता है? नहीं, प्यार करता है, नरमी करता है, सब उसके साथ रहे। इन्नल्लाह रफ़ीक़ुन युहिब्बुर रिफ़क़ा व युअती अला रिफ़क़ि मा ला युअती अलल उन्फ़ि व मा ला युअती अला मा सिवाहु, और नरमी पर अल्लाह ताला वो अता करता है जो सख्ती पर अता नहीं करता, और नरमी के सिवाय किसी और चीज़ पर अता नहीं करता। इसी तरह सही मुस्लिम में आयशा सिद्दीक़ा
रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हदीस मरवी है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्ना रिफ़्क़ा ला यकूनु फ़ी शय्इन इल्ला ज़ानहु वला नुज़िअ मिन शय्इन इल्ला शानहु। सही मुस्लिम की हदीस है। हुज़ूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नरमी किसी चीज़ में रहती है तो उसे संवार देती है। किसी आदमी में रहती है, किसी चीज़ में नरमी रहती है तो उसे संवार देती है, डेकोरेट कर देती है। वला नुज़िअ मिन शय्इन इल्ला शानहु, किसी चीज़ से, किसी आदमी से नरमी निकल जाती है तो वह आदमी बिगड़ जाता है, ऐबदार हो जाता है। अरे क्या भाई, क्या आदमी है वो, जब देखो डांटता रहता है, गुस्सा करता रहता है, खौफ होता है उससे क़रीब नहीं हो सकते, डांटता है, झड़कता है। और जिसके पास नरमी होती है हर एक उससे क़रीब होता रहता है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नरमी की तरगीब देते हैं और ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नरमी फरमाने वाले हैं। खुदा ताला फरमाता फ़बिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्त लहुम, ऐ नबी अल्लाह की रहमत से है कि आप लोगों के लिए नरम हो गए, नरम दिल हो गए, ये अल्लाह की रहमत से है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नरमी के बारे में मुस्तदरक हाकिम में, तबरानी में, कई किताबों में हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हदीस मरवी है कि हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन सलाम ये सहाबी इस्लाम कबूल करने से पहले ये यहूदी थे, यहूदियों के आलिम। आप मुसलमान हो गए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़र्रब सहाबी बनकर रहे हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हदीस मरवी है तबरानी में, मुस्तदरक हाकिम वग़ैरह में, कि हज़रत फरमाते हैं कि ज़ैद बिन साना ये यहूदी थे और यहूदियों के आलिम थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम साहबी रसूल फरमाते हैं, जब अल्लाह ताला ने ज़ैद बिन साना रज़ी अल्लाह अन्हु को इस्लाम की हिदायत का इरादा फरमाया, इस्लाम की तौफ़ीक़ देने का इरादा फरमाया, तो आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। आकर उन्होंने कहा कि ये लम्हा जब मैंने हुजूर को देखा तो हुजूर के चेहरे पर नज़र पड़ते ही नबूवत की सारी निशानियाँ मुझे नज़र आ गई। सरकार के चेहरे को देखते ही मैं समझ गया कि नबी हैं। चेहरे को देखते ही, वाज को सुनना तो दूर की बात है, चेहरा देखते ही सारी सिफात जाहिर हो गई। दो सिफात जाहिर नहीं हुए थे। मैंने जो पढ़ा था, कौन फरमाते हैं, ज़ैद बिन साना, मैंने जो पढ़ा था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिफ़ात में एक सिफ़त ये कि उनके साथ जो कोई सख्ती करेगा, जितनी ज़्यादा सख्ती करेगा वो उतनी ज़्यादा नरमी करेंगे। ये तौरात इंजील में लिखा हुआ है। ये सिफ़त ज़ाहिर नहीं हुई मुझ पर, और उनका के गुस्से से ज़्यादा उनका करम रहेगा। उनका गुस्सा जो है कभी कभी ज़ाहिर होगा और उनका करम, उनकी मेहरबानी ज़्यादा ज़ाहिर होगी। ये दो सिफ़ात मैंने देख नहीं पाए। तो हज़रत ज़ैद बिन साना रज़ी अल्लाह कहते हैं, मैं हुजूर के साथ साथ रहने लगा, देखने लगा कि कब वो सिफ़ात ज़ाहिर होते हैं। एक बार मैंने देखा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कमरों से बाहर तशरीफ़ लाते हैं, साथ हज़रत अली रज़ी अल्लाह। ऐसे में दूर से एक सवार आया, आकर उसने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़लान बस्ती के लोग, सारी बस्ती वाले दाखिल इस्लाम हो गए, वहाँ क़हत है, बारिश नहीं होती है, लोग बड़ी तकलीफ़ में हैं। तो मैंने उनसे कहा, कौन आने वाले कहते हैं, मैंने उनसे कहा उन लोगों से कि तुम इस्लाम कबूल कर लो, अल्लाह ताला रोज़ी के दरवाज़े खोल देगा। तो सब मुसलमान हो गए। या रसूल अल्लाह, वहाँ क़हत है, बारिश नहीं हो रही है। अब मुझे इस बात का डर है कि अगर बारिश ना हो, तंगी रहे, तो ये लोग जिस तरह रिस्क की बरकत की उम्मीद में इस्लाम में दाखिल हो गए, खुदा न करे फिर वो इस्लाम से वापस होने का अंदेशा है, मुर्तद होने का अंदेशा है। तो इसलिए आप कुछ इंतज़ाम करें, कुछ मदद करें, उनकी माल से मदद कर दें। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को देखा, पूछा कुछ है? हज़रत अली ने फरमाया कुछ भी, यानी बैतुल माल में कुछ भी नहीं। ये सुनकर ज़ैद बिन साना जो यहूदी थे वो कहते हैं कि मैं आगे बढ़ा,
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़रीब हुआ होकर मैंने कहा या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि अभी तक ज़ैद बिन साना मुसलमान नहीं हुए, मेरी एक राय है, क्या बात है, मैं आपको इतने खजूरों के बदले में इतना पैसा दूंगा, आप राज़ी हैं क्या? इतने खजूरें आप मुझे देंगे तो इतना पैसा, ख़र्च के तौर पर सरकार ने उनसे बात की थी। तो इतने दिनों में इतनी खजूरें हम अदा करेंगे आपको, इतने दिनों में, यानी 1 हफ़्ते में 2 हफ़्ते में हम अदा कर देंगे। एक मुद्दत मुकर्रर की सरकार ने, खजूरें फ़ौरन नहीं अदा की गई, इतनी खजूरें देंगे, इतना पैसा दो, तो इतनी मुद्दत में। तो वो सोना दिया उन्होंने, तो सोना लेकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी के हवाले किया और फरमाया जाओ जाकर ये सोना उन लोगों में तकसीम कर दो। तो हज़रत ज़ैद बिन साना कहते हैं उसके बाद में वो जो वक्त मुकर्रर किया गया था 2 हफ़्ते या 3 हफ़्ते, उस वक्त से 2-3 दिन पहले मैं आया, आकर मैंने मुस्तफ़ा का दामन पकड़ लिया सख्ती के साथ और मैंने सख्त नज़रों से, गुस्से की नज़रों से देखा हुज़ूर को। उन्होंने कहा क्या है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा हक़ अदा करो, मेरा ख़र्ज अदा करो, तुम्हारे ख़ानदान का यही काम है, पैसे ले लेते और देते नहीं बराबर, ले लेते ख़र्ज अदा करते नहीं, तुम्हारे ख़ानदान के लोगों का यही काम है, पैसे अदा करो, मैं तो यही जानता हूँ तुम लोगों का यही काम है। जब ये बातचीत हो रही, उमर फ़ारूक साथ हैं। ज़ैद बिन साना कहते हैं उमर की आंखों को मैंने देखा कि वो गुस्से से घूम रही हैं, और फिर हज़रत उमर ने कहा है अल्लाह के दुश्मन, क्या कर रहा है तू रसूलुल्लाह के साथ, क्या कह रहा है रसूलुल्लाह को? अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिहाज ना होता तो मेरी तलवार से सर उड़ा देता, तो ये कत्ल कर देता। ज़ैद बिन साना कहते हैं कि मैंने हुजूर को देखा, हुजूर क्या कर रहे हैं, उमर को सुकून से देखकर मुस्कुरा रहे हैं और फरमाते हैं ए उमर, ये जो तुमने किया, हम दोनों इससे ज़्यादा किसी चीज़ के हक़दार हैं। वो ये बात कि तुम उनसे कहते कि ख़र्ज़ मांगने में नरमी करो, अच्छे तरीक़े से ख़र्ज़ मांगो, और मुझे कहते कि ख़र्ज़ अच्छे तरीक़े से अदा करो, इसके बजाय तुम ऐसा कर रहे हो। तो ए उमर जाओ उनका ख़र्ज़ अदा कर दो, जितना उन्हें देना है उससे ज़्यादा कुछ दो। तो उमर फ़ारूक उनको लेकर गए, ये कौन कहते हैं ज़ैद बिन साना, जाकर जितना ख़र्ज़ था वो सब अदा कर दिया, फिर और ज़ायद देने लगे। तो ज़ैद बिन साना ने कहा ए उमर तुम जानते हो मैं कौन हूँ? तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया मैं नहीं जानता तुम कौन हो, मैं ज़ैद बिन साना हूँ, मैं यहूदियों का आलिम हूँ। तो उमर फ़ारूक ने पूछा तुम आलिम हो तो तुमने ऐसा क्यों किया रसूलुल्लाह के साथ, तुमको मालूम नहीं वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है, तुमने ऐसी बदमाशी बदतमीज़ी क्यों की? तो उन्होंने कहा है उमर, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत की सारी सिफ़ात मैंने देख ली, सारी अलामतें ज़ाहिर हो गई, ये 2 सिफ़ात नज़र नहीं आए थे, ये देखने के लिए, आज़माने के लिए मैंने ऐसा किया। ऐ उमर मैं तुमको गवाह बना कर कहता हूँ कि मैं ये गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवाय कोई खुदा नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। फिर ऐ उमर मैं बहुत बड़ा पैसे वाला हूँ, मेरा आधा माल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत पर सदका है। तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु सुनकर फरमाते हैं ऐसा मत बोलो, हुजूर की उम्मत बहुत बड़ी है, बाज़ उम्मत बोलो, सारी उम्मत का लफ्ज़ मत बोलो, हाँ बाज़ उम्मत पर, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, अल्लाहु अकबर। तो उमर फ़ारूक फरमाते हैं ऐसा लफ्ज़ मत बोलो, वादा खिलाफ़ी हो जाएगी, सारी उम्मत पर सदका मत बोलो, बाज़ उम्मत पर सदका बोलो, हाँ बाज़ उम्मत पर सदका है। फिर हज़रत उमर फ़ारूक के साथ ज़ैद बिन साना हुजूर के पास आते हैं, आकर अर्ज़ करते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवाय कोई खुदा नहीं, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अल्लाह के रसूल हैं। अब देखिए उमर फ़ारूक ने पूछा तुमने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, हुजूर ने नहीं पूछा। मालूम हुआ हुजूर इल्म गैब रखने वाले हैं, ये क्या सख्ती कर रहा है, क्यों सख्ती कर रहा है। अब्दुल मुत्तलिब के ख़ानदान वालों ने कब ऐसा किया, ख़र्ज़ के लिए और 2-3 दिन बाकी अदा करने के लिए पहले आकर पूछता है, तो क्यों किया, पूछने की वजह क्या है। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जज्बा अक़ीदत ये ऐसा है कि रसूलुल्लाह के साथ तुमने ऐसा सलूक क्यों किया।
और ज़ैद बिन साना ने उन्हें बयान कर दिया। इससे मालूम हुआ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम को तलवार से नहीं फैलाया है, अपने अखलाक से फैलाया है, अपनी नरमी से फैलाया है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नरमी, राफ़त व रहमत व रिफ़्क़ के बारे में हदीस है, सही मुस्लिम में अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि आप फरमाते हैं मदीने के सहाबा, अंसार के बच्चे, ग़ुलाम, लड़के, ये सब फजर की नमाज के वक्त अपने अपने घरों से बर्तनों में पानी लेकर आ जाते मस्जिद को। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज के बाद जब वो बच्चे पानी लेकर आते तो उनके बर्तनों में, जहाँ जिसमें पानी है, जिन बर्तनों में पानी है, उन बर्तनों में अपना दस्ते मुबारक रखते। वो बच्चे अपने घरों को वो बरकत वाला पानी लेकर चले आते। इससे ये भी हमें मालूम हुआ ये तबर्रुक का अक़ीदा, ये नया कोई बिदअती अक़ीदा नहीं, ये पुराना अक़ीदा है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कभी कभी सर्दी के दिनों में, सर्दी के मौसम में, ज़ाहिर बात है फजर के वक्त पर बहुत सर्दी रहेगी, तब भी वो बच्चे ठंडा पानी लेकर आ जाते। सरकार उन पर रहम फरमाते हुए, शफ़क़त फरमाते हुए उस ठंडे पानी में अपना दस्ते मुबारक रख देते थे। आज हम क्या करेंगे भाई, सर्दी बहुत ज़्यादा है, हम दम करके फूंक देते हैं, जाओ ये ठंडा पानी मत लाओ, या पानी लेकर आ गए तो फूंक देंगे। ने उनका दिल रखने के लिए उन पर करम फरमाते हुए सरकार उस ठंडे पानी में अपना दस्ते मुँह, ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिफ़्क़ है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सही मुस्लिम में हदीस है, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में एक साहब थे, वो बहुत मज़ेदार सालन बनाया करते थे। घर में, बस्ती में मशहूर था, उनके घर में सालन बड़ा मज़ेदार बनता है। वो हुज़ूर के पास आते हैं, और जब हुज़ूर के पास आते हैं उस वक्त हुज़ूर के साथ आयशा सिद्दीक़ा हैं, आकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत देते हैं। वो सहाबी, या रसूलल्लाह तशरीफ़ लाइए मेरे घर, खुशबूदार सालन है, तशरीफ़। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा करते हैं आयशा सिद्दीक़ा की तरफ, ये इन्हें भी दावत है क्या? तो दावत देने वाले सहाबी कहते हैं नहीं, इन्हें दावत नहीं। तो सरकार फरमाते हैं अगर ऐसा है तो यानी मुझे भी मत बुलाओ। थोड़ी देर के बाद सहाबी अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह तशरीफ़ लाइए ज़ियाफ़त के लिए। तो फिर सरकार पूछते हैं इन्हें भी दावत है, इन्हें भी बुलाते क्या? इनको नहीं, इशारा करते हैं नहीं। तो सरकार फरमाते अगर ऐसा है तो मुझे भी रहने दो। सुभान अल्लाह। एक ही वक्त सहाबी के साथ भी नरमी का सलूक हो रहा है, आयशा सिद्दीक़ा के साथ मोहब्बत का सलूक भी हो रहा है। फिर तीसरी बार सहाबी अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह तशरीफ़ लाइए। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं इन्हें, अच्छा इन्हें भी दावत है? तो रावी कहते हैं ये सुनने के बाद सरकार उठकर खड़े हुए और आयशा सिद्दीक़ा भी उठ गई, और दोनों तेज़ तेज़ कदम बढ़ाते हुए दावत को तशरीफ़ ले जाते हैं। इससे हमें मालूम हुआ कि अगर सामने से सख्ती का सलूक भी हो तो हमें सख्ती नहीं करना है। अगर आज हमें कोई दावत देने वाला दावत दे और कहे कि तुम्हें दावत है, तुम्हारे अहलिया को दावत नहीं, तो आप क्या करेंगे? कि उन्हें दावत नहीं है तो हमें भी दावत नहीं चाहिए। ये दावत नहीं है, ये अदावत है। क्या बोलेंगे? या आप दावत नहीं दे रहे हैं या आप अदावत कर रहे हैं हमारे साथ, कि हमें दावत दे रहे हैं, हमारी बीवी को नहीं दावत दे रहे हैं। होगा अगर आप राज़ी भी हो जाए तो आपके अहलिया नाराज़ हो जाए। अहलिया को छोड़कर आपको दावत दे रहे हैं, कोई बोलेंगे इनको दावत है, इनको दावत नहीं, और आपको दावत है तो आप राज़ी भी हो गए तो आपके अहलिया नाराज़ हो जाएंगे। नहीं, वो हमारी बेइज्जती कर दी, आप जा रहे हैं क्या उनके घर को?
ये हमारा मामला है, ये हमारा मुआशरा है, ये हमारे अखलाक हैं, वहाँ मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नरमी का यह आलम है। अल्लाहु अकबर कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दी जा रही है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछ रहे हैं इन्हें भी दावत है क्या? इन्हें नहीं, अगर ऐसा है तो हमें भी छोड़ दीजिए। फिर वो सहाबी दावत दे रहे हैं। मेरा तो ये ख्याल है सहाबी, बाद शारीहीन कहते हैं कि उनके पास जब पहली मरतबे सरकार को दावत दिए हैं कि मुख्तसर खाना तैयार होकर है, वो एक से ज़्यादा लोगों को ज़ियाफ़त नहीं करा सकते, ऐसा था। फिर जब कुछ देर के बाद हुआ तो कुछ ज़्यादा खाने का इंतज़ाम कर लिया सहाबी ने, ये एक शरह की गई है। मुझे ख्याल है कि सहाबी ये बता रहे हैं देखो सरकार एक ही वक्त पर सब पर करम कर रहे हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम ऐसा है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राफत और रहमत की ये शान है। और आइशा सिद्दीक़ा की बेनफ़सी, आइशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सफ़ाए बातिनी का यह आलम है कि उन्हें बार बार कहने वाले ने कहा कि इनको दावत नहीं, इनको दावत नहीं। उसके बाद तीसरी बार दावत दे तो आज की औरत जाएगी क्या? अल्लाहु अकबर, अल्लाह, आप जानते हैं क्या हाल होगा। वहाँ मालूम हुआ तो आला दर्जे के नफ्स मुतमइन्ना, नफ्स राज़िया, मर्ज़िया, कामिला रखने वाले अल्लाह के ख़ास बंदे हैं वो, कि वहाँ नफ्स अम्मारा नहीं रहता, वहाँ हमारे जैसे अहवाल, हमारे जैसे कैफियत, हमारे जैसी नफ्सानियत और शहवानियत वहाँ नहीं रहती। वो आला दर्जे के महफूज हैं सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन। इसी तरह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बुखारी और मुस्लिम में हदीस है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक बार मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रास्ता चल रहा था, सरकार चादर ओढ़े हुए हैं। ऐसे में एक आराबी देहाती बदवी शख्स आया, आकर उसने सरकार की चादर पकड़कर अपनी तरफ खींचा। हत्ता कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि, मैंने देखा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर के निशान सरकार के मुक़द्दस गले पर, सरकार की मुक़द्दस गर्दन पर वो निशान नज़र आने लगे। वो मोटी चादर थी। तो सरकार को अपनी तरफ खींच कर उसने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मुझे अल्लाह ताला का जो माल आपके पास है उसमें से मुझे कुछ माल दीजिए। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने देखा, इस सुलूक पर सरकार हंसने लगे। अल्लाहु अकबर। ज़हीकन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शाल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस चादर गले में है, पकड़ कर खींचता है, यहाँ तक के निशान ज़ाहिर हो गए। हमारे साथ ये सलूक करने के बाद पैसा मांगे तो हम क्या करेंगे? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने देखा कि ज़हीकन नबी सल्लल्लाहु, सरकार हंसने लगे और फरमाने लगे, लोगों से आका ने फरमाया इसको पैसा दे दो, ये जितना मांगता है उसको दे दो। इससे मालूम हुआ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राफ़त और रहमत का ये आलम है। ये चंद रिवायतें हैं, वरना सरकार की राफ़त और रहमत, सरकार के रिफ़्क़ का जो समंदर है उसका कोई किनारा नहीं है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है सही मुस्लिम में कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़रमाया कि एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फ़रमाया कि बेटा जाओ फ़लान काम करो, एक ज़िम्मेदारी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाओ फ़लान काम करो। तो अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बचपन था। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने ये सुनकर कहा कि खुदा की कसम मैं नहीं जाऊँगा। हुज़ूर फरमाते हैं जाओ। तो अनस बिन मालिक क्या अर्ज़ कर, मैं नहीं जाऊँगा, और मेरे दिल में क्या है कि मैं ज़रूर जाऊँगा, मैं ज़रूर जाऊँगा। ये बात हुई। फिर कुछ देर के बाद मैं निकला, क्योंकि मेरे दिल में बात है हुज़ूर की खिदमत अदा करनी है। जाता रहा तो रास्ते में छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, मैं खड़ा होकर तमाशा देखने लगा, क्योंकि इनकी उम्र 10-11 साल की है। मैं खड़ा तमाशा देख रहा था, बच्चे खेल रहे थे। कुछ देर के बाद मैंने देखा कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं, और आकर सरकार ने मेरे पीछे से यूँ मुझ पर हाथ रखा, मेरी गर्दन पर हाथ रखकर हुज़ूर ने फरमाया, अमा ज़हबता या उनाइस, ए प्यारे अनस गए नहीं क्या? मैं जहाँ जाने को कहा था गए नहीं?
तो मैं मुड़कर देखा तो क्या है, हुजूर हंस रहे हैं। तो उस वक्त मैंने कहा अज़हबु या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मैं ज़रूर जाऊँगा। तो इससे मालूम हुआ कि वो ग़ुलाम हैं, उम्मती हैं। आज हमारा ग़ुलाम, हमारा नौकर, हमारा खादिम, हमारा मुरीद, हमारा शागिर्द हमारे इस कहने पर कि जाओ तो कहे कि हरगिज़ मैं नहीं जाऊँगा, क्या हाल होगा? अल्लाह अकबर, क्या सलूक होगा? कौन है तू, क्या कैसा बोला, नालायक, बदमाश, बेअदब। मालूम हुआ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत की एक अदा है, सरकार की रिफ़्क़ की एक अदा है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जामे तिरमिज़ी में, सुनन अबी दाऊद में बसनद सही हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से हदीस मरवी है कि एक शख्स ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह कम नाफू अनिल खादिम, हम नौकर को कितनी बार मुआफ़ कर सकते हैं? नौकर, अजीर, खादिम, हम खादिम को कितने बार माफ़ करें? यानी एक बार गलती करा, फिर करता है, फिर करता है, फिर गलती करता है, कितने बार गलती करे तो हम माफ़ करते रहें? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं, सुनकर सरकार खामोश रहे, जवाब नहीं देते। फिर उस शख्स ने पूछा, या रसूलल्लाह कितने बार माफ़ करें? सरकार जवाब नहीं देते। फिर उस शख्स ने पूछा, तीसरी बार जब उसने पूछा तो सरकार फरमाते हैं, उफ़ू अनिल खादिमी फ़ी कुल्ली यौमिन 70 मर्रतन, नौकर को हर एक दिन 70 बार मुआफ़ करो। एक महीने में नहीं, साल में 70 बार नहीं, एक दिन और रात में नहीं, एक दिन में, यानी 12 घंटों में। दिन और रात में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटों में एक दिन है, एक रात है। यहाँ सरकार फरमाते हैं, उफ़ू अनिल खादिमी फ़ी कुल्ली यौमिन 70 मर्रतन, खादिम को मुआफ़ करो। यानी नरमी कैसी होनी चाहिए ये बताया जा रहा है। हम थोड़ी नरमी कर दिए किसी के साथ, बोले भाई नरमी कर रहे हैं, नहीं, किस दर्जे की नरमी मकसूद है? उफ़ू अनिल खादिमी फ़ी कुल्ली यौमिन 70 मर्रतन, खादिम को हर एक दिन, हर दिन 70 बार मुआफ़ करो। ये है नरमी। कितने बार मुआफ़ करो? 70 बार मुआफ़ करो से मुराद क्या? 70 बार आपके ख़िलाफ़ करे तो मुआफ़ करो। आप जो बोले वो कर रहा है, बोले मैं उसे 70 बार मुआफ़ कर रहा हूँ। ये मुआफ़ करने का क्या है? आप जो बोले उसके ख़िलाफ़ करता है, आप जो बोले उसके ख़िलाफ़ करता है। सरकार फरमाते हैं 70 बार मुआफ़ करो, क्योंकि जो आपका मौला है वो हर लम्हे में 70 करोड़ बार मुआफ़ करता है। क्योंकि आप हर लम्हे में 70 करोड़ गलतियाँ कर रहे हैं, हर लम्हे में गुनाह कर रहे हैं, हर सेकंड में गुनाह कर रहे हैं, हर सांस में गुनाह कर रहे हैं, और वो आपको माफ़ कर रहा है, माफ़ कर रहा है, माफ़ कर रहा है। तुम ऐसा तो मुआफ़ नहीं कर सकते, तुम अपने खादिम को हर एक दिन 70 बार मुआफ़ करो। इसमें ये माना है कि किसे माफ़ करो? किसे माफ़ करना है? खादिम को। तो इसमें तालीम है कि जब खादिम जो होता है वो बीवी नहीं, अपनी अहलिया को कितने बार मुआफ़ करना है समझाया जा रहा है। नौकर को, बीवी जिससे हम शादी करते हैं वो हमारा नौकर है क्या? हमारे खादिम है क्या? वो हमारी बीवी है, हमारी रफ़ीक़ा हयात है। अब वो लोग जो अपनी बीवियों के साथ सख्ती का सलूक करते हैं, अपनी बीवियों को मारते हैं, अपनी बीवियों को डांटते हैं, अपनी बीवियों पर जुल्म करते हैं, देखो इस हदीस के कितना ख़िलाफ़ है वो, कि ये हदीस तो बता रही है बीवी तो बीवी है, अपने खादिम को भी एक दिन में 70 बार मुआफ़ करो। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बुखारी और मुस्लिम में हदीस है कि ताबी ने देखा, एक बार हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर एक ग़ुलाम को आज़ाद करते हैं। समझे ग़ुलाम को आज़ाद करना क्या है? समझते आप? उस ज़माने में आदमी को ख़रीद लिया जाता था, जैसा ये ख़रीद लेते ना, ये 200 रुपये देकर इत्र की शीशी ख़रीद लेते हैं, ये आप उसके ओनर हो जाते हैं। ये आज इस तरह इंसान को ख़रीदा नहीं जाता। उस ज़माने में इंसान को पैसे देकर ख़रीदा जाता था, इंसान को बेचा जाता था। वो जिसको ख़रीद लिया जाता वो ग़ुलाम हो जाता, स्लेव हो जाता, इसके ताबे हो जाता, इसकी प्रॉपर्टी बन जाता था।
और उसे आज़ाद कर दे तो वो आज़ाद हो जाता, उसे कोई बेच नहीं सकता, ख़रीद नहीं सकता। तो इस्लाम ने ये जो ग़ुलामी का रिवाज था उसे धीरे धीरे ख़त्म कर दिया। इतने ग़ुलाम आज़ाद करेंगे तो ये सवाब है, ये गुनाह हो गया तो ग़ुलाम आज़ाद करेंगे तो कफ़ारा हो जाएगा। एक कफ़ारे का उसूल लाकर सवाब के एतबार से सवाब है, ग़ुलाम आज़ाद करेंगे तो इतना सवाब है, इतना सवाब है। तो अल्लाह ताला ने, इस्लाम ने ग़ुलामी के रिवाज ही को ख़त्म कर दिया। उस ज़माने में ग़ुलामी का रिवाज था। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर के बारे में मरवी है, आपने अपनी ज़िंदगी में 1000 से ज़्यादा ग़ुलामों को आज़ाद किया। तो एक ग़ुलाम को आपने आज़ाद किया, आज़ाद करने के बाद आपने फरमाया अपने शागिर्द से, ताबी से, एक लकड़ी आपने ज़मीन पर से उठाई और फरमाया कि देखो ये लकड़ी का जितना सवाब है इतना सवाब भी मुझे इस ग़ुलाम के आज़ाद करने पर नहीं है। इसकी वजह क्या है? इसे मैंने मारा है। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, मन लतमा ममलूकहु औ गरबहु फ़कफ़ारतुहु अन युअतिक़हु। जिस किसी ने अपने ममलूक, अपने ग़ुलाम को थप्पड़ मारा या उसे मारा, उसका कफ़ारा क्या है कि उसे आज़ाद कर दे। आज़ाद कर देना उसका कफ़ारा है। तो मैंने इसे मारा है, थप्पड़ मैंने इसे मारा है, इसलिए इस ग़ुलाम को आज़ाद करने पर मुझे कोई सवाब ही नहीं, क्योंकि कफ़ारा हो गया। फिर बुखारी और मुस्लिम में हदीस है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये जो तुम्हारे नौकर हैं, जब खाना पका कर लाता है नौकर तुम्हारा, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम्हें चाहिए कि उसे साथ बिठा कर खिलाएं। इन्हें नरमी के तौर तरीक़े क्या हैं बताए जा रहे हैं। नौकर को, ग़ुलाम को, बावर्ची को अपने साथ बिठा कर खिलाएं, क्योंकि सारी गर्मी, सारा धुआं उसने बर्दाश्त किया। अगर ऐसा खिला नहीं सकते, कोई मजबूरी है भाई, वो एक ही नौकर है, अगर वो दस्तर पर बैठ जाएगा फिर खाना लाकर रखने वाला कोई नहीं है, कोई मजबूरी है, तो सरकार फरमाते ये क्या दो निवाले उसे खिला दो। मालूम हुआ ये नरमी का सलूक, क्योंकि नरमी का सलूक करना ये बहुत अच्छा काम है। तो लोग नरमी करते हैं, कहाँ करते हैं? सामने वाला दौलतमंद है, सरवतमंद है, सामने वाला ताकतवर है, वहाँ नरमी। ये नरमी तो सब कर लें। जहाँ दुनियावी ज़ोर नहीं है, दौलत नहीं है, सरवत नहीं है, वहाँ आप नरमी करते हैं तो ये अल्लाह की खातिर नरमी करते हैं। जामे सगीर में रिवायत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है, हुज़ूर फरमाते हैं अल्लाह अल्लाह फी मन लैसा लहू इल्लल्लाह। बहुत से लोग नरमी करते हैं, मालदारों के साथ नरमी का सलूक करते हैं, अखलाक का सलूक करते हैं, सियासतदानों के साथ अच्छा सलूक करते हैं, रईसों के साथ अच्छा सलूक करते हैं, अमीरों के साथ अच्छा सलूक करते हैं। भाई अगर कोई ये रईस है, अमीर है, वो भी अल्लाह का बंदा है, उसके साथ आप अल्लाह अच्छा सलूक करते हैं अल्लाह के वास्ते, तो ये तो बेशक सवाब का काम है। मगर अक्सर होता क्या है, रईस और अमीर है, दौलतमंद है, उसके साथ अच्छा सलूक किया जाता है उसकी दौलत की वजह से, उसके माल की वजह से। ये कब देखा जाता है कि दौलतमंद आदमी है तो आप नरमी करेंगे, और फ़कीर है, गरीब है तो आप नरमी नहीं करेंगे, सख्ती करेंगे। तो मालूम हुआ दौलत जहाँ है आप नरमी करते हैं, जहाँ नहीं है वहाँ नरमी नहीं कर रहे हैं। तो आपकी नरमी अल्लाह के लिए नहीं, दौलत के लिए। आप सुन्नत के मुताबिक नरमी करने वाले उस वक्त होंगे कि जहाँ बंदे के पास दौलत हो या ना हो, अल्लाह है हर एक के साथ, अल्लाह की रज़ा जोई में आप नरमी करेंगे तो अमीर के साथ भी करेंगे, गरीब के साथ भी करेंगे। वो नरमी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक है। जैसा कि हुजूर फरमाते हैं अल्लाह अल्लाह फी मन लैसा लहू इल्लल्लाह। अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो उसके बारे में जिसका अल्लाह के सिवाय कोई भी नहीं है। पैसे वाला है, आप उसके साथ नरमी का सलूक कर रहे हैं, हंसकर मिल रहे हैं, मुस्कुराकर मिल रहे हैं, अच्छे अखलाक से पेश आ रहे हैं। ये अल्लाह के लिए भी हो सकता है या उसके दौलत के लिए भी। ऐसा नहीं गरीब आदमी है, अगर आप उसे झिड़केंगे, धक्का मार के निकालेंगे, कुछ भी नहीं कर सकेगा। असबाब नहीं है उसके साथ, दुनिया नहीं उसके साथ, दौलत नहीं उसके पास, खुदा है उसके साथ।
अल्लाह अल्लाह फी मन लैसा लहू इल्लल्लाह। 2 बार सरकार फरमाते अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। यानी अगर तुम उसके साथ बुरा सलूक करोगे, सख्ती का सलूक करोगे जिसका अल्लाह के सिवाय कोई भी नहीं है, तो अल्लाह 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 से डरो, अल्लाह से डरो। दुनिया में भी अल्लाह बर्बाद कर देगा, तुम्हें आखिरत में भी बर्बाद कर देगा। यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ैद बिन साना के साथ भी नरमी का सलूक करते हैं, आपके खादिम अनस बिन मालिक के साथ भी नरमी का सलूक करते हैं, हज़रत उस्मान गनी के साथ भी नरमी का सलूक करते हैं, हज़रत बिलाल हबशी के साथ भी नरमी का सलूक करते हैं। और याद रखना, हुजूर करोड़पति के साथ, किसी बादशाह के साथ नरमी का सलूक करें या फ़कीर के साथ, हुजूर हुजूर हैं, बहरहाल हुजूर का हर फ़ेल सरापा इखलास है, जाने इखलास है। और एक माना यह है, हुजूर जिसके साथ भी हुस्ने सलूक करें वो हुजूर का फ़कीर ही है। हुजूर के सामने कोई पैसे वाला आ ही नहीं सकता कि जो भी हुजूर के पास आएगा वो हुजूर से लेने वाला। वो ज़ैद बिन साना भी हुजूर के फ़कीर, उस्मान गनी भी हुजूर के फ़कीर, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ भी हुजूर के फ़कीर, हज़रत ज़ुबैर इब्न अल-अव्वाम भी हुजूर के फ़कीर, बिलाल हबशी भी हुजूर के फ़कीर, अबू हुरैरा भी हुजूर के फ़कीर, सारा आलम हुजूर से लेने वाला। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हुजूर के गरीब हैं, फ़कीर हैं, उन्हीं के साथ नरमी का सलूक कर रहे हैं। फ़र्ज़ के तौर पर हुजूर किसी बादशाह के साथ भी नरमी का सलूक करें तो वो खालिसतन लिवजहिल्लाह ही है, क्योंकि हुजूर हैं। हुजूर का हर फ़ेल अल्लाह ही के लिए ख़ास होता है। हम जब नरमी करते हैं तो ये देखा जाएगा कि आप किसके लिए नरमी करते हैं, किसके साथ नरमी करते हैं। अब जब आपकी नरमी मालदारों के माल की वजह से है तो वो अल्लाह के वास्ते नहीं है। आपकी नरमी मालदार के साथ हो या फ़कीर के साथ हो, इस वास्ते है कि अल्लाह मेरा राज़ी हो जाए, तो वो नरमी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक नरमी है। अल्लाह ताला हमें उस नरमी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सही हदीस है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से मरवी है, हुज़ूर फरमाते हैं, इस माह युस माह लक, तुम दरगुज़र करो, तुम नरमी करो, तुम मुआफ़ करो, खुदा तुम्हें मुआफ़ करेगा। मुस्नद अहमद में अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन अल-आस रज़ी अल्लाह अन्हुमा से हदीस मरी, हुजूर फरमाते हैं, इरहमू तुरहमू, रहम करेंगे तो क्या होगा। बहुत से लोग कहते हैं हम इस पर रहम करते ये हमारे सर चढ़ जाता, इस पर रहम करते ये अकड़ जाता। नहीं, हुजूर फरमाते तुम रहम करो, खुदा तुम पर रहम करेगा। ये फ़कीरों के साथ, गरीबों के साथ अच्छा सलूक नहीं करना। ये सलूक करेंगे तो हमको दबा देंगे, डरा देंगे, नहीं, ये गलत फहमी आपकी। आप रहम करो खुदा के वास्ते, खुदा आप पर रहम करेगा, आपको रहमतुल्लाहि अलैह बना देगा, आप रहीमहुल्लाह हो जाएंगे। आप जिंदा रहकर भी रहम करने वाले बनकर रहेंगे, इस दुनिया से जाकर भी रहम करने वाले बनकर रहेंगे। इरहमू तुरहमू, रहम करो तुम पर रहम होगा, रहम करोगे तो क्या होगा, तुम पर रहम होगा। अल्लाह जो रहम करता है, बंदे को रहम मिलता ना अल्लाह का, उस रहम का नाम क़ुर्ब नूर मोहम्मदी, क्योंकि हुजूर रहमतुल लिल आलमीन है। तुम रहम करो तुम्हें मोहम्मद मुस्तफ़ा का क़ुर्ब हासिल होगा। इरहमू तुरहमू वग़फ़िरू युग़फ़र लकुम, तुम मुआफ़ करो बंदों को, खुदा तुम्हें मुआफ़ करेगा। और नरमी करने का वक्त कब आता है मौला, सामने वाला नरमी करता आप भी नरमी करते हैं तो आसान है। सामने वाला सख्ती करता है, आपके मुकाबिल जो है वो सख्ती करता है, वहाँ नरमी करेंगे। ये नरमी इसका बड़ा मकाम है, ये नरमी सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक है। अल्लाह ताला हमें अल्लाह की रज़ा जोई में नरमी करने वाला बना कर रखे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।